इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत पर फैसला आज होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलर बेल पर आज सुनवाई होगी। 2017 के टेरर फंडिंग मामले में केस चल रहा है उन पर। 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। एनआईए ने उनकी मुस्तकिल जमानत की मुखालफत की है। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है इंजीनियर रशीद। पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने के लिए उनको इजाज़त नहीं मिली है और इसी की मुखालफत में वो 5 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद दिल्ली हाई कोर्ट में है और आज बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत पर फैसला सुनाएगा। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद को हाई कोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर किया था, जिससे उन्होंने कोर्ट के पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की मांग की थी। उसी दिन से तिहाड़ जेल के अंदर वो भूख हड़ताल पर हैं। बता दें कि इंजीनियर रशीद 2017 के एक टेरर फंडिंग केस में एनआईए के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उधर एनआईए ने इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत की मुखालफत की है। आपको बता दें कि मुस्तकिल जमानत को लेकर इंजीनियर रशीद की आज जमानत होगी हाई कोर्ट में और इसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री सेशन में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली, जिसकी मुखालफत में वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और आज उनकी मुस्तकिल जमानत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और इसकी मुखालफत में वो 5 दिन पर भूख हड़ताल पर भी हैं। इंजीनियर रशीद, उनको बेल नहीं मिली थी पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए। आज उनकी ज़मानत अर्जी जो है उस पर सुनवाई होनी है। इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल ज़मानत पर आज फैसला हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलर बेल पर आज सुनवाई होगी। 2017 के टेरर फंडिंग मामले में उन पर केस चल रहा है और 2019 से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए ने उनकी मुस्तकिल जमानत की मुखालफत की है और जिसके बाद में वो तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हैं। इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी थी, अर्जी दी थी, लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया, जिसकी मुखालफत में वो 5 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद दिल्ली हाई कोर्ट में आज उनके जो बारामूला सांसद हैं उनके मुस्तकिल जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद को हाई कोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर किया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट से पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की मांग की थी। उसी दिन से तिहाड़ जेल के अंदर वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि इंजीनियर रशीद 2017 के एक टेरर फंडिंग केस में एनआईए के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे। उधर एनआईए ने इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत की मुखालफत की है। इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल ज़मानत की अर्जी पर आज फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट आज समाअत होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने के लिए ज़मानत मांगी थी लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली, जिसके खिलाफ में जिसकी मुखालफत करते हुए पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। तिहाड़ जेल में वो 2019 से बंद हैं इंजीनियर रशीद और उनको पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने के लिए ज़मानत नहीं मिली, तो इसकी मुखालफत में वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और आज उनकी मुस्तकिल ज़मानत को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल ज़मानत पर आज फैसला सुनाएगा दिल्ली हाई कोर्ट। रेगुलर बेल को लेकर आज सुनवाई होगी। 2017 के टेरर फंडिंग मामले में उन पर केस चल रहा है। 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो बंद हैं। एनआईए ने मुस्तकिल जमानत की मुखालफत की है। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हैं वो। इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की उनको इजाज़त नहीं मिली थी, जिसकी मुखालफत में 5 दिन से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट आज बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद को हाई कोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर किया था, जिसके बाद में उन्होंने कोर्ट से पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की मांग की थी। उसी दिन से तिहाड़ जेल के अंदर वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि इंजीनियर रशीद 2017 के एक टेरर फंडिंग के केस में एनआईए के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में ही बंद थे। उधर एनआईए ने इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत की मुखालफत की है। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद बारामूला सांसद की मुस्तकिल ज़मानत को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2017 के टेरर फंडिंग केस में
उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से 2019 से वो तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद है और उन्होंने पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने के लिए ज़मानत मांगी थी, लेकिन इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, जिसकी मुखालफत में वो 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तिहाड़ जेल में वो भूख हड़ताल कर रहे हैं और आज उनकी मुस्तकिल ज़मानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में फिर समाअत होनी है और यहाँ पर आज फैसला लिया जाएगा। इंजीनियर रशीद की ज़मानत अर्जी पर, इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल ज़मानत पर आज फैसला लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलर बेल पर आज सुनवाई होगी। 2017 के टेरर फंडिंग मामले में उन पर केस चल रहा है कि और 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो बंद हैं और एनआईए ने उनकी मुस्तकिल ज़मानत की मुखालफत की है। तिहाड़ जेल में वो जिसके बाद से भूख हड़ताल पर बैठ गए। पार्लियामेंट के सेशन में हिस्सा लेने की उन्हें इजाज़त नहीं मिली, जिसकी मुखालफत में वो 5 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद दिल्ली हाई कोर्ट आज बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल ज़मानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा था। उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी थी, उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया था। पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें ज़मानत नहीं मिली थी और कोर्ट से ने पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की उनकी मांग को खारिज कर दिया था। उसी दिन से वो तिहाड़ जेल के अंदर भूख हड़ताल पर हैं। बता दें कि इंजीनियर रशीद 2017 के एक टेरर फंडिंग केस में एनआईए के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे। उधर एनआईए ने इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल ज़मानत की मुखालफत की है। इंजीनियर रशीद की ज़मानत अर्जी पर आज फैसला होना है। रेगुलर बेल को लेकर उन्होंने अर्जी दी है, जिस पर आज दिल्ली की हाई कोर्ट में समाअत होगी और फैसला लिया जाएगा उनके रेगुलर बेल को लेकर। पिछली बार उन्होंने जब ज़मानत अर्जी दी थी पार्लियामेंट के सेशन में हिस्सा लेने के लिए, तो उन्हें कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी थी। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, किस तरह से देखा जाए आज अहम दिन है इंजीनियर रशीद के लिए, क्या लगता है किस तरह से वहां पर उन्हें जमानत मिल सकती है और कितना उनके लिए ज़रूरी है यहाँ पर, उन्होंने क्योंकि पार्लियामेंट में सेशन में हिस्सा लेने के लिए ज़मानत मांगी है। एजाज, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे जो पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद है जो 2019 के बाद तिहाड़ जेल टेरर फंडिंग मामले के हवाले से बंद जाएगा। अगर बात करेंगे तो 4 दिन पहले उन्होंने एक अर्जी दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि मुझे जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें इजाजत दिया जाएगा और जो मुकम्मल बेल है उसके तक कोर्ट ने समाअत को रद्द करते हुए आज 4 फरवरी को उसकी समाअत रखी गई। अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद लगभग आज का 5वां दिन है वो तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पे है। अगर बात करेंगे तो इंजीनियर रशीद के कुछ हामी ने वहाँ पे, जब इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू की तो उसके हामी ने वहाँ पे श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी धरना, जिसके बाद वहाँ पे मुख्तलिफ इंतजामिया ने उनको वहाँ से हटा कर धरने पर बैठने से इनकार कर दिया। बात करेंगे इंजीनियर रशीद लगातार जो संसद है पार्लियामेंट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लियामेंट सेशन में उसको लग रहा है कि मुझे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने चाहिए। वो कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट बेल नहीं तो कम से कम पैरोल पर मुझे छोड़े जाए ताकि मैं पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लूँ और जो नुमाइंदगी मुझे मिल रही है खासकर नॉर्थ कश्मीर के, मैं उस पर काम करूंगा, जो लोगों की आवाज बनने की कोशिश करूंगा। वही अगर बात करेंगे तो आज हर एक की नजर खासकर नॉर्थ कश्मीर की जो लोगों की नजर है वो दिल्ली हाई कोर्ट पे क्या समाअत जो आज होने वाली रशीद के बारे में। जी एजाज, क्या लगता है कि यहाँ पर जमानत मिल सकती है? जो इस तरह से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? जी अगर तो बात करेंगे तो आज देखा जाए कि जो उसके बेटे वहाँ पे असरार जो कल गए के पास इंजीनियर रशीद से मिलने, अपने बाप से मिलने के, तो उसके बाद एक ट्वीट आता है असरार रशीद, उन्होंने कहा कि मेरे बाप लगातार 4 दिनों से भूख हड़ताल पे, कोई उसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई इस पर कोई इसे देखभाल नहीं कर रहा है। कि उसने कहा कि मेरे बाप की जो सेहत है वो खराब होती जा रही है। बताया जाता है कि वो उसका जो 5वां दिन आज चलता है वो भूख हड़ताल है, न खाता कुछ न पीता कुछ नहीं, कि वो कह रहा है कि मुझे भूखा था इसलिए ताकि जो उसका कहना है कि मुझे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने दीजिए ताकि जो लोगों की जो वहाँ पे मुझे लोगों ने चुना है भारी अक्सर से मुझे लोगों ने चुना है कश्मीर में, तो उसकी मैं अक्सर वहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, जो लोगों के मसाइल है वहाँ पे उठाने की कोशिश करेंगे। अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के साथ पूरे कश्मीर की जो नजर है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में क्या इंजीनियर रशीद को दोबारा बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, आज
फैसला कर सकते। जी एजाज, किस तरह से देखा जाए, क्या अहम दलील रहेगी इंजीनियर रशीद के वकील के जरिए कि आज उन्हें यहाँ पर उनकी जो जमानत है उसको यकीनी बनाया जा सके, और एनआईए लगातार मुखालफत कर रही है उनकी जमानत की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ दलील दी जा रही है ताकि इंजीनियर रशीद को जमानत ना दी जाए? जी अगर बात करेंगे ये 2019 के बाद जब यहाँ पे एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल हुआ था तो हर एक सियासी लीडर को यहाँ से नजरबंद किया गया। तो उसके जो इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में जाएगा, उसके टैरिंग फंडिंग जो मामले में मुलवस में पाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि एनआईए की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की गई दिल्ली हाईकोर्ट में, टैरिंग फंड मामले वो तिहाड़ जेल में इस वक्त सजा काट रहा है। तो वही अगर बात करेंगे जब यहाँ पे पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट से इजाजत दी गई है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने बारी अक्सर से नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी करने की कोशिश की, तो वो बारी उसके बाद इंजीनियर रशीद को पैरोल मिल रहा है कि 1 महीने के लिए वो जेल से छूट गया। तो उसके बिना पर इंजीनियर रशीद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लोगों से मिले तो उसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों से मिले। उसके बाद इंजीनियर रशीद खुद सिलेंडर करके तहल जेल वापस कर दिया। इंजीनियर रशीद का कहना है कि उसका हामी क्या या स्पोक्समैन का कहना है कि हमने रखी थी कि हम इसको मुकम्मल बेल मिल जाए उस पार्लियामेंट सेशन में दे। अब देखने वाले जो